नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चाकसू से। चाकसू शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक एवं जॉइंट स्पाइन पेन एंड सॉल्यूशन अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर महेश मेहदवारिया ने अपने जन्मदिवस को खास अंदाज में मनाते हुए समाज के प्रति अपनी सेवा भावना को उजागर किया। डॉक्टर महेश ने जन्मदिवस के अवसर पर न सिर्फ अपने अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया, बल्कि गौशाला और वृद्धाश्रम जाकर सेवा कार्यों में भी भाग लिया। सुबह से ही अस्पताल में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। शिविर में आने वाले प्रत्येक मरीज को डॉक्टर महेश ने निःशुल्क परामर्श दिया और उनकी बीमारी की विस्तृत जानकारी देकर सही उपचार के लिए मार्गदर्शन किया। इसके साथ ही डॉक्टर महेश वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने बुजुर्गों को दूध व केले वितरित कर सेवा कार्य किए और उनके साथ समय बिताया। वहीं गौशाला में भी उन्होंने गायों की सेवा कर पुण्य अर्जित किया। दिन भर शुभ चिंतकों का तांता लगा रहा। डॉक्टर महेश को लोगों ने मालाएं पहनाकर, साफा बांधकर व हार्दिक शुभकामनाएं देकर सम्मानित किया। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर और दौसा जिले में पेयजल आपूर्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनेठा कस्बे के समीप बनास नदी पर बन रहे निर्माणाधीन इसरदा बांध का टोंक जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने निरीक्षण किया। उन्होंने परियोजना निर्माण कार्य, फिल्टर प्लांट साइट कार्यों के निरीक्षण के दौरान विभागीय अभियंताओं को कार्य प्रगति को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित परिवारों को भूमि आवंटन, पुनर्वास, अवार्ड कार्य की पूर्णता को समयबद्ध सीमा में पूर्ण करने पर जोर दिया। इस दौरान इसरदा बांध के अधीक्षण अभियंता जितेंद्र लोहाड़िया सहित आला अधिकारी व बांध निर्माण एजेंसी से संबंधित कार्मिक मौजूद रहे। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। अजमेर जीसीए कॉलेज गेट के सामने एबीवीपी छात्राओं ने काली पट्टी बांधकर रास्ता रोक जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का कारण कॉलेज की छात्रा सौम्या द्वारा आत्महत्या किया जाना रहा, जो कॉलेज के ही एक शिक्षक द्वारा किए गए देह शोषण और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर यह कदम उठाने को मजबूर हुई। एबीवीपी विभाग संयोजक मोनू प्रजापत और छात्रा पिंकी सिसोदिया ने कहा कि सौम्या को न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है और ऐसे शिक्षकों को बख्शा नहीं जाना चाहिए जो गुरु के नाम को कलंकित कर रहे हैं। उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए और दोषी शिक्षक को तत्काल गिरफ्तार कर सख्त सजा देने की मांग की। छात्राओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन उग्र रूप लेगा। विरोध के दौरान सौम्या को न्याय दो के नारे गूंजते रहे और भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। उड़ीसा में जो हमारी बहन सौम्या है, जिनके संग में इस दरिंदगी को भरा गया है, उसके लिए हमारा यहाँ पे हम ये कर रहे हैं ताकि आगे से ऐसा ना हो। उड़ीसा वालों से हमारी ये मांग है कि हमारी बहन को सजा, जिन्होंने किया है उनको सजा मिले और उनको न्याय मिले, हमारी बहन सौम्या को। इसलिए हम ये कर रहे हैं। पिंकी सिसोदिया बीएफएस से। आज बहन श्री सौम्या श्री को न्याय दिलाने के लिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय गेट पे अजमेर महानगर द्वारा एबीवीपी द्वारा सांकेतिक विरोध प्रदर्शन धरना किया गया। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, एक तरफ आप बात करते हो महिला सुरक्षा की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और एक तरफ हमने को ऐसे दुष्कर्म देखने को मिलते हैं। जब समाज का सबसे सुरक्षित वर्ग विद्यार्थियों के लिए शिक्षक माना जाता है, जब रक्षा की भक्षक बन जावे, उस विभागाध्यक्ष द्वारा बहन को जबरन प्रताड़ित करके, यौन शोषण करके उस बहन को आत्मदाह करने पे मजबूर किया गया। जब प्रशासन का नाकामी रवैया देखा जाता है, उदासीनता देखी जाती है, तो ऐसे विषय देखने को सामने आते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं सरकार को, जब बहनें ही सेफ नहीं है, आप एक तरफ पॉलिसी लाते हो शिक्षा को पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ ऐसे दुष्कर्म देखने को मिलते हैं, तो ये समाज कब तक सहेगा? इसके विरोध में आज हमने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। मोनू प्रजापत, विभाग संयोजक अजमेर विभाग एबीवीपी। कठुमर विधानसभा क्षेत्र के खेड़ली स्थित ग्राम पंचायत कालबाड़ी से अगराया जाने वाला मुख्य रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्वीकृत होने के बावजूद यह सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की घोर लापरवाही की भेंट चढ़ रही है। स्थानीय निवासियों के अनुसार यह मार्ग इतना जर्जर हो गया है कि प्रतिदिन लोग गहरे गड्ढों में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। विशेष रूप से स्कूल जाने वाले बच्चों का निकलना दूभर हो गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग की अनदेखी के कारण ग्रामीणों ने आम रास्ते में अतिक्रमण भी कर लिया है, जिससे समस्या और गंभीर हो गई है। ग्रामीणों ने इस संबंध में विधायक, एसडीएम, जिला कलेक्टर और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। रेलवे ने यात्रियों को तत्काल टिकट निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सुलभ कराने और उनके हितों की रक्षा के लिए तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ वास्तविक उपयोगकर्ताओं को मिल रहा है।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार 15 जुलाई 2025 से रेलवे के ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार ओटीपी सत्यापन अनिवार्य हो गया है। यात्री मोबाइल ओटीपी के सत्यापन के बिना तत्काल टिकट हासिल नहीं कर पाएंगे। तत्काल आरक्षण टिकट लेने वालों को अब आधार नंबर से जुड़े सिम वाला मोबाइल टिकट बुकिंग के लिए दौरान अपने साथ रखना होगा। श्रीगंगानगर से कृष्णा आसेरी की खास रिपोर्ट। भारतीय रेल ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में आवश्यक और अहम बदलाव किए हैं, जिसमें अब इसको बहुत ही हम पारदर्शी और ऐसा कर रहे हैं ताकि यात्रियों को टिकट जो है सुलभ तरीके से मिल सके। इसमें जो महत्वपूर्ण अहम बदलाव जो 15 जुलाई से किया गया है, इसके द्वारा अब कोई भी तत्काल टिकट बुकिंग ओटीपी जो आती है आधार से, उसके द्वारा सत्यापित होकर के की जा सकते हैं। और इसलिए जो है सारे यात्रियों से अनुरोध रहेगा कि जब भी आप ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से या टिकट बुकिंग एजेंट के माध्यम से या विंडो टिकट पे जाकर कर रहे हैं या रेल वन ऐप या IRCTC ऐप के माध्यम से कर रहे हैं, तो सबसे पहला ये रहेगी सबसे रिक्वेस्ट कि अपने जो अकाउंट है, अगर आप स्वयं बुकिंग कर रहे हैं तो आप उसको आधार से लिंक कर लें और उसके उपरांत जब भी आप बुकिंग करें स्वयं या टिकट बुकिंग एजेंट के माध्यम से या काउंटर पर जाकर के, तो वो उस मोबाइल पे जिसपे कि आपका OTP आता है उसको स्वयं अपने साथ रखें ताकि इस प्रक्रिया को आगे जो है बढ़ाया जा सके। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।